तो अब हम आपको बताना चाहते हैं आप रोमानिया में रह के स्पेन के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवा सकते हैं। बिल्कुल 1-2 मिनट 3 मिनट का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10 आपका डाटा इंटर करना होता है अपने वेबसाइट पे। और कुछ उनके जो सूबे हैं वहाँ पे ऐसा है कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे रह के काम करें। जब आप अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट व्लॉग में हमने आपको जो है उसका बताया था स्पेन में आप डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवा सकते हो रोमानिया आके। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं आप रोमानिया में रह के स्पेन के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हमने इश्तियाक भाई को अपने साथ शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये डिटेल देंगे हमें इस बारे में। इश्तियाक भाई, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे पहले होता था पुर्तगाल में, लोग इधर से अप्लाई करवा लेते थे, फाइल लॉक करवा लेते थे। तो अब इधर रोमानिया में रह के हम स्पेन के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाएं और हमें बनवाने चाहिए या नहीं, इधर ही रहना चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी यही है जो हमारा टॉपिक है कि आप रोमानिया में रह के तो यूरोप के डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं, स्पेन वगैरह के। तो उसमें यही है कि सबसे जो ज़रूरी है वो पैड्रोमेंटो है। वो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट है और एक पैड्रोमेंटो है। यही पहले तो हमें आप रोमानिया से बताए ना, स्टार्ट वो कैसे मैं लेना बताता है। हूँ। ठीक है। स्टार्ट पहले मैं सिर्फ अच्छा मैं बता रहा हूँ कि जी। क्या क्या चाहिए, अच्छा। तो फिर मैं आपको बता। तो उसके लिए ये है कि एक पैड्रोमेंटो है, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपके मुकम्मल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। अभी यही है कि आप रोमानिया से कैसे जाएंगे, अपनी पदरोन करा के फिर वापस आएँ तो इधर काम करें। उसका यही तरीका है कि अगर आपका कोई उधर भाई दोस्त है, ठीक है, तो आप उसके साथ बात करें। ठीक है, तो अगर वो आपकी पैड्रोमेंटो करवा सकता है तो बहुत अच्छा है। तो वो अगर आपकी पैड्रोमेंटो करवाता है तो ठीक है, आप यहाँ से 2-3 दिन की छुट्टी लें, क्योंकि पैड्रोमेंटो जो है ना उसके लिए टाइम नहीं चाहिए ब्रार भाई। बिल्कुल 1-2 मिनट 3 मिनट का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10 आपका डाटा इंटर करना होता है अपने वेबसाइट पे कि ये मेरा नाम है इश्तियाक अहमद, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं कि कब आए हो। ठीक है, तो वो इंटर कर देते हैं पैड्रोमेंटो। ठीक है, वो पैड्रोमेंटो भी यही है कि जो बंदा जिसके घर की होती है वो बंदा साथ जाता है आपके। ठीक है, वो साथ जाएगा, अपना जो उसकी पे स्लिप होती है वो भी, और घर का बिल, और अपने आईडी की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी साथ लेके जाता है, तो आपको पैड्रोमेंटो हो जाती है। उसके लिए मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तरीके हैं। उसका यही है कि मैड्रिड वगैरह में जो इनका जो दारुल हुकूमत है उधर आप करवाते हो। ठीक है, तो उधर यही है कि मैं ये कहने वाला था कि मैंने जैसे करवाई तो वो एक अलग टॉपिक है। तो वहाँ पे ये है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, आप डायरेक्ट जाते हो, डॉक्यूमेंट देते हो, आपकी पैड्रोमेंटो हो जाती है उनके वर्किंग डेज में। और कुछ उनके जो सूबे हैं वहाँ पे ऐसा है कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसको पता है सीता बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो वो लेनी पड़ती है। हाँ, अभी आप रोमानिया में बैठे हो तो आप वहाँ पे कैसे ले सकते हो, ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर आपका कोई भी भाई दोस्त उधर है, वो आपकी पासपोर्ट आप उसको कॉपी सेंड करो, वो पासपोर्ट पे आपका सीता ले लेगा। ठीक है, वो 1 महीने के बाद निकलता है। ठीक है, आप यहाँ से टिकट करवाओ, अपनी कंपनी से छुट्टी लो। ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। वर्किंग डे में आप समझो आपकी मंडे का निकला है सीता, तो आप जुमे को या हफ्ते को चले जाओ। हफ्ते एतवार को वैसे छुट्टी होती है, जुमे को रात को आप चले जाओ, 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है। ठीक है, तो आप उधर पहुंच जाते हो। मंडे वाले दिन आप रिटर्न टिकट करा के जाओ। सुबह 9 बजे वो खुलता है, उन्होंने टाइम दिया होता है कि इतने बजे आपने जाना है। उस टाइम पे आओ, आपकी पैड्रोमेंटो हो जाएगी। शाम की टिकट लें तो एक ही छुट्टी में आप वापस आ सकते हो। अच्छा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कोई, क्योंकि जब आप शेंजिंग से शेंजिंग ट्रैवल करते हो, मैं बता देता हूँ, शेंजिंग से शेंजिंग ट्रैवल करते हो तो कोई स्टैंप नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, तो ये पूछ रहा था कि उसके लिए आपको वहाँ पर पासपोर्ट की ज़रूरत होती है? पासपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रैवल भी नहीं आप कर सकते विदाउट पासपोर्ट। अच्छा, तो अगर पैड्रोमेंटो करवाते हुए वो आपका वीज़ा देख ले, रोमानिया का वीज़ा देखते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि किधर से आए हो। अच्छा। ठीक है, तो वो आप बताओ मैं रोमानिया से आया हूँ, कोई इशू नहीं बनता। वो देखें, आप पैड्रोमेंटो का मकसद है कि आप रजिस्टर होना है, और ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे आपके। अच्छा, आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो कि आप इधर रह रहे हैं, बस उनको बताना कि मैं पक्का रह रहा हूँ। तो ये इश्तियाक भाई ने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि आपने यहाँ पर आना है। सबसे पहले जो है आपने टीआरसी बनवाना है। टीआरसी बनने की आपके लिए इजी होगा। जो कहते हैं कि हम लीगल रहे, अपने प्यारों के पास भी जाए, पाकिस्तान में मिलकर वापस आया करें, छुट्टी गुजार के आया करें,
तो आगे जाके हम इतना टाइम नहीं रह सकते। ये उनके लिए ऑप्शन बहुत बेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि आप इधर भी उतने ही पैसे कमाते हो, 100-150 यूरो शायद आप वहाँ पर ज़्यादा कमाते हो, तो इधर रहना ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, जब आप टीआरसी बन जाए, आप अपनी जो है ना ऐसे टाइम पर छुट्टी लिया करें, ताकि उनको भी, जो कंपनी है, उन्हें भी ऐसा ना पता हो कि आप बोले मैं किसी से भी मिलने जा रहा हूँ किसी भी बहाने से ना, तो आप अपनी जाके ना ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एक दिन जाने का लगता है, एक दिन आने का लगता है। वो आपकी टिकट पे, आपने टिकट कैसे करवाना है, ठीक है, जितनी आपकी छुट्टियाँ उस हिसाब से। और वहाँ पर जाने में अगर उधर रश तो नहीं होती, टोटल 5-10 मिनट लगेंगे। ठीक डेट दी होती है ना, टाइम दिया होता है, हर बंदे का अलग टाइम है। अच्छा। 11:30 है तो 11:30 है, 12:30 है तो 12:30 है। आपने उससे 10 मिनट पहले जाना है तो सीटिंग बनी हुई है, आप जाके बैठो, वो आपका नंबर आएगा, बोलेंगे नाम, आपने जाना है, वो आपसे डिटेल पूछेंगे और विद इन 5 मिनट 6 मिनट आपका काम हो जाता है। ये जब आपका काम हो जाता है, इसमें एक और चीज़ है जो इश्तियाक भी ने मिस कर दी है, वो ये थी कि आपको 1 साल बाद दोबारा जाना होता है। ठीक एक है, साल के बाद जाना है दोबारा, अपने रिन्यूअल करवाना है। जी तो जो भाई पैदरोन करवाएंगे ना, जी तो सबसे बेस्ट यही है कि रेड क्रॉस वाली वो नहीं करवा सकते, क्योंकि जो रेड क्रॉस की जो पैदरोन है ना, वो उसके लिए आपको उधर होना ज़रूरी है। जी। क्योंकि जो रेड क्रॉस की है, बहुत से मामलों में ना, वो जाके जो इधर आप रह रहे होते हो उधर चेक करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि इस नाम का बंदा इधर रह रहा है नहीं रह रहा। इसके पैदरोन जो आप बाहर करवाएं, ठीक है, तो कोई जानने वाला बंदा है तो उससे करवा के तो आप वापस आ जाएं। ठीक है, और नंबर उस बंदे का दे दें उधर, जो बंदा आपका उधर है। अगर कुछ भी कोई मबल तो मसला होता ही नहीं है, अगर कुछ भी हो तो जो घर का मालिक है तो वो उस पर लेटर भेज देते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे रह के काम करें। जी। जब आपकी यहाँ पे देखें, आप जैसे लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हो, इतना टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, अब तो बहुत ईजी हो गया ना अब तो बहुत ट्रैवल ईजी हो करना, गया, क्योंकि बाय टेंशन नहीं रोड है, कुछ करें। भी नहीं है। आप उधर अपने फाइल जमा करवा के आप आ जाओ, तो आप इधर काम करो 2 साल लीगली, अपने मुल्क में जाओ, वापस आओ। ठीक है, जब आपके 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो जी आप जाके उधर से कंट्रैक्ट लेके, या आपका कोई दोस्त भाई है तो उसको बोल के कंट्रैक्ट लेके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दो। और डॉक्यूमेंट जमा करा के भी आप वापस आ सकते हो, क्योंकि आपने पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं जमा कराना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स उनके जमा होते हैं। ठीक है, और 2 महीने का 3 महीने का उनका प्रोसीजर होता है। फिर वो आपको मेल करके बताते हैं कि भाई आपका ठीक है, अभी आपने फिंगर के लिए आना है, फिर भी पासपोर्ट नहीं चाहिए। आपने उधर जाना है तो पासपोर्ट साथ लेके जाना है कि यार मेरी शनाख्त है। ठीक है, फिर भी आप वापस आ सकते हो इधर, क्योंकि जब आपने एयरपोर्ट से आना है, ऑनलाइन बोर्डिंग है, ना कोई इमिग्रेशन है ना कोई मसला है। आप जाके जब आपका कार्ड बन जाए तो आप इधर से अल्लाह हाफिज करके तो पक्के पक्के उधर भी रह सकते हैं। बस इसमें ये आपका जो खर्चा होता है वो टिकट का आने जाने का वही है खर्चा, खर्चा है। और वो भी इतना ज़्यादा नहीं है जो यहाँ भाई पे। पहले लोग जाते थे जी टंकियां लगा के 3-3 जी हजार यूरो दे के जाते जी। रहे, 3-3 साल भी जलील होते हैं, तो काम भी थोड़ा मुश्किल जी। मिल जाता है, तो धक्के होते हैं। उसकी निस्बत यही है कि आप 2 साल यहाँ रहे, डॉक्यूमेंट्स आपके स्पेन के बनेंगे। तो जब बन जाए आप चले जाए, वहाँ पर पक्के रहना है चले तो जाए, वहाँ अब पर रहे। यहाँ पे रहना तो जी यहाँ पे भी रह सकते हैं। तो यही आज इंफॉर्मेशन दी उसके बारे में भी। अगर आप यहाँ पर रह के वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं तो उसका ये तरीका है। तो स्पेन की तकरीबन हमने काफ़ी मालूमात आपको दे दी। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे जो लोग इटली जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं उनके लिए भी उनके कोई लिए भी वीडियो बनाए कि इंफॉर्मेशन वहाँ इकट्ठी पर। करके तो हम जी, बनाएंगे। क्योंकि हमारे दोस्त वहाँ पर भी है, वो भी काम करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, क्या हिसाब किताब है, पैसे कौन सी कंट्री में ज़्यादा होती है और कितने टाइम में किसके पेपर बनते हैं। ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।